आनंद पाल की मौत के बाद उसका बेटा भी जयपाल के नाम से उसकी जगह राजा बना। इसे भी वर्षे में महमूद गजनवी के लिए दुश्मनी मिली थी, लेकिन वो बज़ाहिर महमूद गजनवी का मुती बना रहा। महमूद गजनवी दुश्मनों को नजरअंदाज करने का कायल नहीं था। पंजाब को वो कमजोर कर चुका था। मैदान इस जंग में उसके हाथ रहा था। सुल्तान महमूद गजनवी को इल्म था कि ये जंग सिर्फ आनंद पाल ने उसके खिलाफ नहीं लड़ी थी, बल्कि हिंदू राजों ने भी उसे मदद दी थी, जिनमें नगरकोट और कांगड़ा का राजा पेश थे। कांगड़ा पंजाब का एक कदीम और मशहूर पहाड़ी शहर है। नगरकोट के राजा भीम ने वहां दामने को हमालिया में कला तामीर करा दिया था, जो कला भीम के नाम से शोहरत रखता था। इस किले की अपनी शोहरत थी। शुमाली हिंद में यह वो मकाम था जहां सबसे ज्यादा बुत थे। इस सिलसिले में यह भी शोहरत थी कि इस इलाके में मुसलमान दाखिल नहीं हो सकते थे। महमूद गजनवी ने दरअसल इस चैलेंज को कबूल नहीं किया था, बल्कि जब वो आनंद पाल और उसके हरीफों को शिकस्त देकर गजनी लौट रहा था, तो उसने फैसला कर लिया था कि उसे जल्दी वापस आना है, उन राजों से बदला लेने के लिए जिन्होंने आनंद पाल की मदद की थी। वो ये भी चाहता था कि गर्दो नवा के तमाम अनासिर को खत्म कर दे, जो मुस्तकबिल में किसी वक्त भी उसकी सल्तनत के लिए खतरा बन सकते हैं। 409 हिजरी में महमूद गजनवी एक लश्कर लेकर फिर गजनी से रवाना हुआ। पेशावर पहुंचकर चंद रोज कयाम किया और उसके बाद पंजाब में दाखिल हुआ। सुल्तान महमूद गजनवी इस मार्के की जबरदस्त तैयारी कर चुका था। उसने कला भीम के बारे में तमाम मालूमात हासिल कर ली थी। वो जानता था कि इस किले का इंतजाम बरहमनों के हाथ में है, जो इस्लाम के जानी दुश्मन हैं और लोगों को मुस्तकिल इस्लाम के खिलाफ भड़काते रहते हैं। इस किले का मुंतजिम व हाकिम बरहमन पाल था। महमूद गजनवी ने बड़ी तेजी से कला भीम का मुहासरा किया। बरहमन पाल लड़ने के लिए निकला, लेकिन वो चंद घंटों से ज्यादा ना लड़ सका और किले में बंद हो गया। बरहमन पाल हालात को बखूबी समझ रहा था। उसके लिए सुल्तान महमूद गजनवी की फौज का मुकाबला करना मुमकिन न था। उसने दूरंदेशी से काम लिया और सुलह की दरख्वास्त कर दी। महमूद गजनवी दरअसल उस ताकत को तोड़ना चाहता था। उसने सुलह की दरख्वास्त कबूल कर ली, लेकिन एक शर्त के साथ कि किले में जो कुछ भी है सुल्तान के हवाले बतौर तावाने जंग कर दिया जाए। बरहमन पाल यह शर्त भी मानने पर रजामंद हो गया और उस पर अमल भी किया। सुल्तान महमूद गजनवी के हाथ 7 लाख अशरफियां, 700 मन सोने चांदी के जेवरात, 200 मन कुंदन, 20 मन जवाहरात आए। उसके अलावा चांदी का बना हुआ ऐसा मकान भी था जो काबिले इंतकाल था। कला भीम से सुल्तान नगरकोट गया और उसे भी जेर कर लिया। वहां से गजनी पहुंचा। इस मार्के के बाद सुल्तान महमूद गजनवी के हाथ जो माले गनीमत लगा, इससे ज्यादा माले गनीमत इसे पंजाब से कभी पहले ना मिला था, ना बाद में मिला था। कहते हैं गजनी पहुंचने के बाद सुल्तान ने 3 दिन तक फतह का जश्न मनाया और 3 दिन तक माले गनीमत की आम नुमाइश की गई। दरियाए जमुना और दरियाए सरस्वती के दरमियान पंडितों और ब्राह्मणों का मरकज था। यहां उन लोगों ने एक बड़ी तहरीक का आगाज किया था कि मुसलमानों को हिंदुस्तान से निकाल दिया जाए। ये वो वक्त है जब हिंदुस्तान में मुसलमानों का दाखिला अभी इब्तिदाई मराहिल में था। पंजाब उस वक्त सल्तनत गजनी का हिस्सा बन गया था, जहां मुसलमानों की बड़ी तादाद मौजूद थी और इस्लाम के असर व नफूज में भी खासा इजाफा हो रहा था। लेकिन हिंदुस्तान के दूसरे हिस्से अभी पूरी तरह इस्लाम से आशना नहीं हुए थे। सूफियाए किराम अपने मखसूस अंदाज में इशाते इस्लाम का फरीजा अंजाम दे रहे थे। मजमूई तौर पर हिंदुस्तान अभी बातिल और तारीकी का घर था। बहरहाल पंडितों और ब्राह्मणों को सिंध में मोहम्मद बिन कासिम के छोड़े हुए नकूश की वजह से और पंजाब में इस्लाम का असर बहुत खुटक रहा था। पंजाब की सरहद पर थांसीर वाक़ था। थांसीर के बारे में माफ़ौक़ल फितरत कहानियां मशहूर थी। कहा जाता है कि वहां एक ऐसा हाथी था जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हाथी की नस्ल से ताल्लुक रखता था। इस हाथी पर हिंदुओं के मतबर्रिक बुतों का साया है और इस साये की वजह से इस हाथी को यह खुसूसियत हासिल है कि मैदान कारजार में वो दुश्मनों का सफाया कर देता है। सुल्तान महमूद गजनवी को भी इस हाथी के बारे में मालूमात हो चुकी थी। वो बातिल और कुफ्र की इस अलामत को बेअसर बनाना चाहता था। पूरी तैयारी के बाद उसने थांसीर का रुख किया। इन दिनों दरियाए सरस्वती में तुगयानी आई हुई थी। दूसरे किनारे पर दुश्मनों का लश्कर पड़ाव डाल चुका था।
दरिया बहाव पर था, बहुत गहरा था, इसलिए इसे उबूर करना आसान नहीं था। सुल्तान ने अपने लश्कर को डेरे डालने का हुक्म दे दिया। महमूद गजनवी बेहद जरी जर्नल और हुक्मरान था। उसने फैसला किया कि लड़ाई में ताखीर और तवालत उसके लश्कर के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। इसलिए उसने खास जानबाजों पर मुश्तमिल एक दस्ता तरतीब देकर उसे हुक्म दिया कि वो थोड़े फासले पर दरिया उबूर करे और दूसरी तरफ पहुंचकर जंग का आगाज करे। जब दुश्मन की तवज्जो बच जाएगी तो बाकी लश्कर भी दरिया उबूर करके मुजाहमत किए बगैर दूसरे किनारे पहुंच जाएगा। सुल्तान महमूद गजनवी की यह तदबीर कारगर साबित हुई। थांसीर हिंदुओं का तीर्थ स्थान था। यहाँ का मंदिर हिंदुओं के लिए बहुत मुकद्दस था, इसलिए उसकी हिफाजत के लिए गर्दो नवा से भी फौजी इमदाद पहुंची थी। अनगिनत हिंदू रजाकार धर्म की हिफाजत के लिए फौज का साथ दे रहे थे। हिंदुओं के नजदीक ये उनके धर्म की हिफाजत की जंग थी। सुल्तान महमूद गजनवी ने तेजी से फौज को दरिया पार कराया और एक दस्ते से दुश्मन की फौज को उलझा कर रख दिया तो उससे बौखलाहट पैदा हो गई। यहाँ भी सूरत हाल ये थी कि मुसलमानों के मुकाबले हिंदू फौज की तादाद बहुत ज्यादा थी। लातादाद हिंदू रजाकार फौज के अलावा मुसलमानों के खिलाफ लड़ रहे थे। सारा दिन बड़े घुमसान की लड़ाई हुई। कुछ अंदाजा न हो सकता था कि इस जंग का फैसला किसके हक में होगा। लेकिन जब सूरज डूबने वाला था तो हिंदुओं के मुकद्दर का सितारा भी डूबने लगा। जल्द ही मुसलमानों के जबरदस्त हमले के सामने वो लड़खड़ा गए और इनमें भगदड़ मच गई। उसके बाद मुसलमानों को थांसीर में दाखिल होने से रोकने वाला कोई नहीं था। शहर फतह हुआ। यहाँ से जो माले गनीमत हाथ लगा वो बेश बहा था। उसके अलावा कैदियों की तादाद इतनी थी कि गजनी के बाजारों में गुलामों की कीमत गिर गई। जाहिर है थांसीर के मंदिर के तहफ्फुज के लिए सुल्तान महमूद गजनवी को भी लालच दिया गया था। वो इस लालच में नहीं आया बल्कि उसने बुत शिकनी की रवायत का यहाँ से आगाज किया और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को यहाँ से शुरू किया।